हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख़याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। देखिए, यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि लेखक नवाब साहब को आमने सामने नहीं देख रहे थे और उनके मन में ये भाव चल रहा था, ये विचार चल रहा था कि जो नवाब साहब सामने बैठे थे, नवाब बने हुए, वो खीरा जैसी साधारण चीज़ खा रहे हैं, अकेले बैठ कर के, छिप कर के। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। लेखक की तरफ फिर एक बार नवाब साहब देखे और क्या बोले? वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब देखिए, अपनी प्रमुखता बढ़ाने के लिए कि ये कोई साधारण खीरा नहीं है, ये लखनऊ का बालम खीरा है जिसे मैं खा रहा हूँ। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके मतलब जब खीरे के ऊपर नमक डाला जाता है तो उसमें से पानी निकलने लगता है, पानी छोड़ने लगता है वो। तो पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। किसके मुंह में पानी आ रहा था? लेखक के मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन इनकार कर चुके थे, एक बार वो इनकार कर चुके थे खीरा खाने से, इसलिए दोबारा वो खाने में शर्मा रहे थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब मतलब खाने का मन नहीं है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मैदा अर्थात पाचन शक्ति भी थोड़ी कमज़ोर है। किबला शौक फरमाए, इसलिए आप ही खाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से, तृष्ण उन्हें तो खाने का मन था, उनकी तो इच्छा थी खाने की, तो सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। नवाब साहब को भी तो खीरा खाने का मन कर ही रहा था, तो उन्होंने खीरे की पीस की तरफ देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। अर्थात नवाब साहब ये दिखाना चाहते थे कि खीरा मुंह तक ले जाने मात्र से ही उन्हें स्वाद मिल रहा है, खीरे का स्वादिष्ट होने का एहसास हो रहा है। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। बाहर छोड़ दिया मतलब बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अर्थात एक एक खीरे की पीस को बाहर फेंकते गए।